हेलो दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की इस वीडियो में लोग देखने वाले हैं क्लास 10 के सोशल साइंस के जेक द्वारा जारी किए गए मॉडल प्रश्न पत्र को, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को डायरेक्ट एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो अगर अभी तक आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ तो इसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोग को क्लास 8 से लेकर के 12 तक ले चेक बोर्ड के सभी विषयों की संपूर्ण तैयारी कराई जाती है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब आप लोग जरूर कर लीजिए। तो आइए हम लोग एक एक करके क्वेश्चन का विश्लेषण करते हैं और उसके आंसर को देखते हैं। देखिए, सबसे पहला प्रश्न है, ठीक है। देखिए, 1 से लेकर के 30 तक जो है आप लोग को बहुविकल्पी प्रश्न देखने को मिलेगा, जो कि प्रत्येक प्रश्न 1 के अंक का रहेगा। ठीक है, यानी कि जो 1 से 30 तक प्रश्न होंगे वो टोटल एमसीक्यू रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के रहेंगे तथा इसमें किसी प्रकार का भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, तो आप लोग जितने भी प्रश्न रहेंगे सबको बना के आइएगा, एक भी प्रश्न को आप लोग छोड़ना नहीं है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो है कि 1789 में कौन एक राष्ट्र था जिसे संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रांस। ठीक है, फ्रांस एक ऐसा राष्ट्र था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का अधिकार था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि अंग इटली और अंग यूरोप नामक दो भूमिगत संगठनों की स्थापना किसने की थी। देखिए, जो अंग इटली और अंग यूरोप था, ठीक है, इसके स्थापना मेजनी ने किया था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मेजनी। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन, ठीक है, जो वियना सम्मेलन था वो कब आयोजित हुई थी, तो 1815 में। इसकी मेजबानी किसने की थी, ठीक है, मेतिसनी ने, रूसो ने और गेरिबाल्डी ने और मेटरनिख ने। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मेटरनिख ने। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि किसानों के लिए गुजरात के खेड़ा में गांधी जी ने सत्याग्रह कब किया था। देखिए, यानी गांधी जी द्वारा जो सत्याग्रह किया गया था, ठीक है, गुजरात में किसानों के लिए, वो कब किया गया था, तो 1917 में किया था। ठीक है, 1917 में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1917। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाजत बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं थी। यानी कि कौन सी ऐसे एक्ट थे जिसके तहत बागान में काम कर रहे मजदूरों को बगैर इजाजत, है ना, बागान से बाहर जाने की छूट नहीं थी। तो रोलेक्ट एक्ट, वर्नाकुलर एक्ट, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, साइमन कमीशन। देखिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक हुआ था। देखिए, जो प्रथम विश्व युद्ध था वो 1914 से 1918 तक हुआ था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1914 से 1918 तक। और द्वितीय जो विश्व युद्ध था वो 1939 से 1945 के बीच में चला था। ठीक है, अगर द्वितीय विश्व युद्ध से आप लोग को पूछे कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो 1939 से 1945 के बीच में हुआ था। और प्रथम विश्व युद्ध था 1914 से 1918 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF की स्थापना 1944 में किस सम्मेलन में की गई थी। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का जो स्थापना था वो ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रेटन वुड्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि भारत का पहला लौह एवं इस्पात संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था। देखिए, भारत का जो सबसे पहला लौह और इस्पात संयंत्र था वो जमशेदपुर में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्पिनिंग जेनी मशीन ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी। देखिए, स्पिनिंग जेनी मशीन जो थी वो कताई की प्रक्रिया को तेज कर दिया था, है ना। इसलिए महिलाओं ने जो महिला कामगार थे इस मशीन का जोरदार विरोध किया था। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कताई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहा है कि किसने कहा कि स्वराज की लड़ाई दरअसल अभिव्यक्ति, प्रेस और सामूहिकता के लिए लड़ाई है। यानी कि जो स्वराज की लड़ाई है
वो असली में अभिव्यक्ति की लड़ाई, प्रेस की लड़ाई और सामूहिकता के लिए लड़ाई है, किसने कहा था? तो महात्मा गांधी ने कहा था। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि नवीकरणीय योग संसाधन है। नवीकरणीय योग यानी नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? तो ऐसी संसाधन जिसकी पूर्ति पुनः होती रहती है। ठीक है, तो कौन है? पवन ऊर्जा है, बिल्कुल है। वन भी है, जल भी है। तो करेक्ट हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला है, कह रहा है कि किस मृदा को रेगर या रेगुड़ मृदा के नाम से जाना जाता है? लाल मृदा, लेटेराइट मृदा, जलोढ़ मृदा और काली मृदा। देखिए, काली मृदा जो होता है उसको हम लोग रेगुड़ मृदा या रेगुड़ मृदा के नाम से भी जानते हैं ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, काली मृदा। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? यानी जो पूर्वी तट के डेल्टा होते हैं वहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और लाल मिट्टी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलोढ़ मिट्टी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखते हैं, भारतीय वन्यजीव रक्षण अधिनियम कब लागू किया गया था? देखिए, भारतीय वन्यजीव रक्षण, ठीक है, जो अधिनियम था वो 1972 में लागू किया गया था। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1972। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है कि दुनिया भर में जल की कमी किन कारणों से बढ़ रही है? देखिए, जो अभी वर्तमान समय में जो जल की कमी हो रही है, जल की जो समस्या बनी हुई किन कारणों से हो रही है? सूखा के कारण से, सिंचाई की बढ़ती मांग के कारण से और जल की बर्बादी के कारण से, इनमें से सभी। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा आंसर, इनमें से सभी। ठीक है, सूखा होने से हो रहा है यानी कि समय पर वर्षा नहीं हो पा रही है। सिंचाई की बढ़ती मांग, जो फसल हो रही है इसमें सिंचाई की जो मांग बढ़ रही है इसके कारण भी जल की मात्रा घट रही है। जल की बर्बादी, ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 का सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ठीक है, देखिए, सरदार सरोवर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर बनाया गया है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नर्मदा नदी। नेक्स्ट है, किस प्रकार की मृदा में कपास की खेती होती है? देखिए, कपास की खेती के लिए सबसे जो उपयुक्त मिट्टी मानी जाती है वो काली मिट्टी को माना जाता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, काली मिट्टी। नेक्स्ट है, रबी फसलों को किस ऋतु में उगाया जाता है? देखिए, जो रबी फसल होते हैं, ठीक है, जो रबी फसल होते हैं उसको शीत ऋतु में उगाया जाता है। ठीक है, अब रबी फसल कौन कौन सी है? जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, ठीक है, मटर हो गया, तो ये सभी रबी फसल है। और एक होता है खरीफ फसल और जायद फसल। तो खरीफ फसल किसे कहते हैं? तो खरीफ फसल जो होते हैं उसे हम लोग वर्षा ऋतु के दिनों में उगाते हैं। ठीक है, जैसे धान, मक्का, बजरा, कपास, ये सब हो गया खरीफ फसल। ठीक है, एक होता है जायद फसल। तो जायद फसल किसको कहते हैं? जिसको हम लोग ग्रीष्म ऋतु में उगाते हैं, जिससे सब्जियां वगैरह जो हो गए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। नेक्स्ट है, झारखंड में स्थित कोडरमा। देखिए, झारखंड के जो कोडरमा है वो निम्नलिखित किस खनिज के लिए माना जाता है ना? उत्पादक में सबसे अग्रणी है। तो अभ्रक के उत्पादन में कोडरमा जो है सबसे आगे है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अभ्रक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, कह रहे 1956 में श्रीलंका में जब कानून बनाया गया तो उसमें किन किन बातों को जोड़ा गया? सिंहली को एकमात्र राजभाषा घोषित कर दिया गया, बिल्कुल। सरकारी नौकरियों में सिंहलियों को प्राथमिकता दी गई, ये भी सही है। बौद्ध मत को संरक्षण और बढ़ावा दिया गया, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट है 21, कह रहा लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? ठीक है, सांसद, जनता, राज्य, न्यायालय। ठीक है, तो एक लोकतंत्र में जो होता है बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक जो शक्ति होती है वो जनता के पास में होती है। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा जनता। अगर जनता चाहेगी तो प्रत्येक 5 साल के बाद सरकार को बदल सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है, विभिन्न स्तर की सरकारों के बीच अधिकारों के विवाद की स्थिति में कौन निर्णायक की भूमिका निभाता है? संविधान, सर्वोच्च न्यायालय, स्थानीय सरकार और मंत्रिपरिषद। तो इसका सही हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, कहले भारतीय संघ में इस समय है, भारतीय जो संघ है इस समय है 25 राज्य 6 संघीय क्षेत्र, गलत है। 28 राज्यों 8 संघीय क्षेत्र, बिल्कुल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 28 राज्यों और 8 संघीय क्षेत्र, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है कि सांप्रदायिक राजनीति
सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। इस मान्यता के अनुसार सोच रखना क्या कहलाता है? सांप्रदायिकता कहलाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सांप्रदायिकता। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि इनमें से कौन लोकतांत्रिक देश है? देखिए, सऊदी अरब, नाइजीरिया, भारत, इनमें से तो भारत एक क्या है? लोकतांत्रिक देश है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 में कह रहा है निम्न में से मानव विकास का क्या अर्थ है? देखिए, मानव विकास का जो अर्थ होता है मानव में गुणवत्ता सुधार करना। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मानव में गुणवत्तात्मक सुधार करना। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहे हैं राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब अस्तित्व में आया था? तो देखिए, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम था, जिसको हम लोग नरेगा या तो मनरेगा के नाम से जानते हैं, वो 2005 में आया था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005। निम्न से कौन वस्तु विनिमय का उदाहरण है? एक गाय के बदले 5 बकरी का सौदा, एक गाय को 10,000 में बेचना, बैंक से गाय प्राप्त करना, गाय का दूध बेचना। देखिए, वस्तु विनिमय में क्या होता है कि एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु को दिया जाता है। ठीक है, तो एक गाय के बदले में यहाँ पे देखिए 5 बकरी का सौदा हो रहा है, तो ये यही इसका सही करेक्ट आंसर हो जाएगा, एक गाय के बदले में 5 बकरी का सौदा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है सामान्यतः बहुराष्ट्रीय कंपनियां उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करती है जो बाजार के नज़दीक हो, जहां कम लागत पर अच्छे श्रमिक उपलब्ध हो, उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, उपयुक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। देखिए, जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होते हैं उसी स्थान पर उत्पादन इकाई स्थापित करना चाहते हैं, यानी अपना फैक्ट्री स्थापित करना चाहते हैं जहां बाजार नज़दीक हो, ताकि उसमें जो उत्पादित माल होंगे उसको बेचने में असुविधा ना होगा, जहाँ पे कम लागत पर अच्छे श्रमिक उपलब्ध होंगे, यानी कि जिस स्थान पे उसे कम लागत पर अच्छे कुशल मजदूर अगर मिल जाए तो उसी स्थानों पे वो उद्योग लगाना चाहेंगे। अगला है उत्पादन के अन्य कारक उपलब्ध हो, जैसे जल वगैरह ये सब जो भी हो, ठीक है, सड़क वगैरह वे सभी उपलब्ध हो, वैसे स्थानों पर लगाना चाहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत कौन शिकायत कर सकता है? देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उपभोक्ता जो होते हैं वो शिकायत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुल 30 जो था MCQ क्वेश्चन था जो कि खंड ए के थे। ठीक है, खंड बी के जो क्वेश्चन है, जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस प्रकार की और भी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा।